ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। लापता दंपति के घर में शव मिलने से फैली सनसनी। सर्च ऑपरेशन के दौरान लखावली में मिली थी मोबाइल की आखिरी लोकेशन। उदयपुर ट्रेन हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा यात्री हुए घायल। बारिश में आपदा प्रबंधन को लेकर हुई मॉक ड्रिल। फतेह सागर पर पेड़ गिरने से निगम की लापरवाही हुई बेनकाब। 2 दिन पहले चट्टान खिसकने के बाद भी नहीं जागा प्रशासन। और मालखानों में जमा नशीले पदार्थों का हुआ निस्तारण। डोडा चूरा गांजा समेत 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत के मादक पदार्थों का नष्टीकरण। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र के पुनावली गांव में 2 दिन से लापता बुजुर्ग दंपति की तलाश अब सनसनीखेज हत्याकांड में बदल गई है। लहरीलाल पालीवाल और उनकी पत्नी राधा देवी के शव उनके घर के अंदर बड़े संदूक में बंद मिले हैं। दोनों बुधवार सुबह से लापता थे और परिजन लगातार उनकी तलाश कर रहे थे। लहरीलाल के मोबाइल की लोकेशन लखावली के समीप मिली थी, लेकिन वहां कोई सुराग नहीं मिला। अब घर से बदबू आने पर पड़ोसियों को शक हुआ, जिसके बाद दोनों के शव बरामद किए गए। जिस बुजुर्ग दंपति को परिजन 2 दिन से तलाश रहे थे, उनकी तलाश का अंत बेहद दर्दनाक तरीके से हुआ है। सायरा थाना क्षेत्र के पुनावली गांव में लहरीलाल पालीवाल और उनकी पत्नी राधा देवी के शव उसी घर के अंदर मिले, जहां से दोनों अचानक गायब हुए थे। दोनों के शव एक बड़े संदूक में प्लास्टिक की थैली में बंद मिले हैं। लहरीलाल की उम्र 65 वर्ष और उनकी पत्नी राधा देवी की उम्र 62 वर्ष बताई गई है। दोनों घर पर अकेले रहते थे। लहरीलाल दूध बेचने का काम करते थे। बुधवार सुबह जब वे दूध देने नहीं पहुंचे तो एक पड़ोसी ने घर जाकर देखा। घर का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर दोनों नजर नहीं आए। इसके बाद पड़ोसी ने उनके बेटे को सूचना दी। बेटा मनोहर राजकोट में निजी नौकरी करता है। माता पिता के लापता होने की जानकारी मिलते ही वह सायरा पहुंचा। मनोहर के मुताबिक मंगलवार रात करीब 9:30 बजे उसकी मां से फोन पर बातचीत भी हुई थी। इसके बाद दोनों सो गए थे। बुधवार सुबह पड़ोसी ने घर का दरवाजा खुला होने और माता पिता के नहीं मिलने की सूचना दी। परिजनों ने रिश्तेदारों के साथ आसपास तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसके बाद सायरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। परिजनों को दोनों के अपहरण की आशंका भी थी। इसी दौरान लहरीलाल के मोबाइल की लोकेशन लखावली के समीप मिली। परिजन वहां पहुंचे, लेकिन दोनों का पता नहीं चल सका। 2 दिनों तक तलाश चलने के बाद अब घर से दोनों के शव मिलने से पूरा मामला उलझ गया है। बताया जा रहा है कि घर से बदबू आने पर पड़ोसियों को अनहोनी की आशंका हुई। सूचना पर सायरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और संदूक से दोनों शव बरामद किए गए। दोनों की हत्या कर शव संदूक में बंद किए जाने की आशंका है। हालांकि हत्या की वजह, वारदात का समय और इसमें कौन शामिल है, इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो पाएगा। पुलिस मौके से साक्ष्य जुटाने के साथ पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक प्रारंभिक जांच में पुलिस को कोई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है। पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले का खुलासा होगा। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर अहमदाबाद रेल मार्ग के खारवा चंदा रेलवे स्टेशन पर गुरुवार रात अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने और आधा दर्जन यात्रियों के घायल होने का अलर्ट मिलते ही रेलवे पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और रेस्क्यू टीमें एक्टिव हो गई। एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां मौके के लिए रवाना हुई। ट्रेन पलटने की खबर सुनकर ग्रामीण भी स्टेशन पहुंच गए, लेकिन मौके पर पहुंचने के बाद सामने आया कि कोई हादसा नहीं हुआ था, बल्कि रेलवे की मॉक ड्रिल चल रही थी। खारवा चंदा रेलवे स्टेशन पर गुरुवार रात अचानक सायरन बजने लगे और पुलिस के साथ एम्बुलेंस की आवाजाही शुरू हो गई।
कुछ ही देर में स्टेशन पर भारी पुलिस बल और रेस्क्यू टीमों की मौजूदगी देखकर आसपास के लोगों में भी चिंता बढ़ गई। दरअसल रेलवे की ओर से ट्रेन दुर्घटना का अलर्ट जारी कर मॉक ड्रिल शुरू की गई थी। इसमें आधा दर्जन यात्रियों के घायल होने की स्थिति मानकर राहत और बचाव की तैयारियों को परखा गया। सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और रेस्क्यू टीमें सक्रिय हुई और एम्बुलेंस तथा पुलिस की गाड़ियां स्टेशन की ओर रवाना की गई। ट्रेन पलटने की खबर आसपास के खारवा गांव तक भी पहुंची। इसके बाद ग्रामीण किसी अनहोनी की आशंका में घायलों की मदद के लिए स्टेशन पहुंचने लगे। मौके पर अधिकारियों और ग्रामीणों को जब पूरी स्थिति का पता चला तो राहत की सांस ली। कोई वास्तविक रेल हादसा नहीं हुआ। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक बारिश के मौसम में संभावित रेल दुर्घटनाओं से निपटने की तैयारियों को जांचने के लिए यह अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल के जरिए देखा गया कि आपात स्थिति में सूचना मिलने के बाद रेलवे, पुलिस और मेडिकल टीमें कितनी तेजी से मौके पर पहुंचती है और राहत बचाव कार्य शुरू करने में कितना समय लगता है। अलर्ट के बाद ARO अवधेश कुमार, SDO अमरचंद गहरवाल, डॉक्टर मधु, सुरेंद्र गौतम और वीरेंद्र सिंह के निर्देशन में टीमों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। कुराबड़ थाना पुलिस और बेस कैंप चौकी से मोहन सिंह सहित पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात रहा। अधिकारियों ने बताया कि इस अभ्यास से विभिन्न विभागों के बीच आपसी तालमेल मजबूत होता है। वास्तविक आपात स्थिति में बिना समय गंवाए राहत और बचाव कार्य शुरू कर जानमाल के नुकसान को कम करने में यह तैयारी अहम भूमिका निभा सकती है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर में मानसून की बारिश खूबसूरती बढ़ा रही है, लेकिन फतेह सागर पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर नगर निगम की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। हरियाली अमावस मेले के दौरान इसी क्षेत्र में चट्टान खिसकने से 3 लोग घायल हुए थे और अब महज 2 दिन बाद सड़क किनारे एक विशाल पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि पेड़ की चपेट में कोई नहीं आया। सवाल यह है कि पिछले हादसे के बाद भी प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए हैं। फतेह सागर की पाल पर हुई इस घटना ने नगर निगम की मानसून तैयारियों की पोल खोल दी है। बारिश के बीच सड़क किनारे लगा विशाल पेड़ अचानक भरभरा कर गिर गया। जिस समय पेड़ गिरा उस वक्त वहां कोई राहगीर या वाहन इसकी चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन सवाल सिर्फ पेड़ गिरने का नहीं, बल्कि सवाल उस व्यवस्था का है जिसकी जिम्मेदारी बारिश से पहले ऐसे संभावित खतरों को चिन्हित करने की है। फतेह सागर शहर का प्रमुख पर्यटन स्थल है और हरियाली अमावस के बाद से यहाँ पर्यटकों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि महज 2 दिन पहले इसी फतेह सागर पाल पर चट्टान खिसकने की घटना हुई थी। हादसे में एक दुकानदार सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। उस घटना के बाद भी क्या नगर निगम और प्रशासन ने पूरे क्षेत्र का सुरक्षा सर्वे करवाया? क्या कमजोर पेड़ों, जर्जर हिस्सों और पहाड़ी ढलानों को चिन्हित किया गया? अगर नहीं तो इसकी वजह क्या है? स्थानीय लोगों और पर्यटकों का आरोप है कि मानसून शुरू होने से पहले सूखे, कमजोर और झुके हुए पेड़ों की छटाई के साथ संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों की जांच होनी चाहिए थी, मगर 2 हादसों के बावजूद व्यवस्था में कोई ठोस बदलाव नजर नहीं आ रहा। अब लोगों का सीधा सवाल है कि नगर निगम आखिर कब जागेगा? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? जरूरत है फतेह सागर सहित शहर के सभी संवेदनशील पर्यटन स्थलों का तत्काल सर्वे कराया जाए और खतरा पैदा करने वाले पेड़ों और कमजोर हिस्सों पर कार्रवाई की जाए, ताकि अगली घटना केवल गनीमत पर निर्भर न रहे। उदयपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए बड़ी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थों का निस्तारण किया है। पुलिस मुख्यालय के अभियान के तहत जिले के 15 पुलिस थानों के 42 मामलों में जब्त करीब 2500 किलो से ज्यादा मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। नष्ट किए गए मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है। पुलिस ने आगे भी नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।
उदयपुर पुलिस की इस कार्रवाई में अलग अलग मामलों में जब्त किए गए मादक पदार्थों का नियमानुसार निस्तारण किया गया। गुरुवार को डब्बोक स्थित सीमेंट फैक्ट्री में यह पूरी कार्रवाई की गई। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन की अध्यक्षता में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मुकुल शर्मा और पुलिस निरीक्षक अपराध सहायक टीना सोलंकी सहित टीम मौजूद रही। उदयपुर जिले के 15 पुलिस थानों से जुड़े कुल 42 प्रकरणों में जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। निस्तारित किए गए माल में सबसे बड़ी मात्रा डोडा चूरा की रही। पुलिस के मुताबिक 2303 किलो 200 ग्राम डोडा चूरा, 212 किलो 617 ग्राम गांजा, 41.56 ग्राम MDM और 36.52 ग्राम ब्राउन शुगर, 3.750 लीटर कोडीन और 28.12 ग्राम चरस और 44.20 ग्राम स्मैक शामिल है। इसके अलावा 15 किलो 550 ग्राम गांजे के पौधे और 6 किलो 50 ग्राम अफीम के पौधे भी नष्ट किए गए हैं। सभी मादक पदार्थों की कुल मात्रा 2541 किलो 318 ग्राम रही, जिसकी अनुमानित कीमत 1,63,62,520 रुपए बताई गई है। पुलिस का कहना है कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और कारोबार पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जब्त किए जाने वाले मादक पदार्थों का नियमानुसार निस्तारण भी किया जाएगा। उदयपुर पुलिस ने साफ कहा है कि नशे के कारोबार से जुड़े अपराधियों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई इसी प्रकार जारी रहेगी। राजसमंद जिले के आमेर क्षेत्र में पैंथर की लगातार दस्तक ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। लीकी ग्राम पंचायत के वरणिया गांव में बीते 3 दिनों से पैंथर मवेशियों को अपना शिकार बना रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक अब तक 4 मवेशियों का शिकार हो चुका है। बीती रात भी पैंथर ने एक बछड़े को मार डाला। लगातार हो रही घटनाओं के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने और निगरानी बढ़ाने की मांग की है। वर्णिया गांव में इन दिनों रात होते ही ग्रामीणों की चिंता बढ़ जाती है। गांव के आसपास लगातार पैंथर का मूवमेंट होने से अकेले बाहर निकलने से भी बच रहे हैं। बीते 3 दिनों में पैंथर 4 मवेशियों को शिकार बना चुका है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक गुरुवार बीती रात भी पैंथर गांव में पहुंचा और एक बछड़े को अपना शिकार बना लिया। इससे पहले भी पैंथर लगातार मवेशियों को निशाना बना चुका है। लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद पैंथर की मौजूदगी को लेकर ग्रामीणों में डर बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पैंथर की आवाजाही के कारण रात के समय विशेष सावधानी बरतनी पड़ रही है। खेतों और गांवों के आसपास जाने वाले लोगों को भी सतर्क रहना पड़ रहा है। ग्रामीणों को अब आशंका है कि यदि पैंथर को जल्द नहीं पकड़ा गया तो अगली घटना इंसान पर भी हो सकती है। मवेशियों के लगातार शिकार के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों की मांग है कि गांव में पिंजरा लगाया जाए और पैंथर को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। इसके साथ ही क्षेत्र में वन विभाग की निगरानी बढ़ाने की मांग भी की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते कार्रवाई होने पर किसी बड़ी घटना को टाला जा सकता है। फिलहाल पैंथर की लगातार दस्तक ने वरणिया गांव के लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है और ग्रामीण वन विभाग की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। लापता दंपति के घर में शव मिलने से फैली सनसनी। सर्च ऑपरेशन के दौरान लखावली में मिली थी मोबाइल की आखिरी लोकेशन। उदयपुर ट्रेन हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा यात्री हुए घायल। बारिश में आपदा प्रबंधन को लेकर हुई मॉक ड्रिल। फतेह सागर पर पेड़ गिरने से निगम की लापरवाही हुई बेनकाब। 2 दिन पहले चट्टान खिसकने के बाद भी नहीं जागा प्रशासन। और मालखानों में जमा नशीले पदार्थों का हुआ निस्तारण। डोडा चूरा, गांजा समेत 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत के मादक पदार्थों का नष्टीकरण। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।